लखनऊ बैंक में एक चोरी का मामला सामने आया है। बैंक चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 17 को लखनऊ आया गैंग 4 दिन की रेकी पता लगाया था। कहां कहां लगे हैं कैमरे। लखनऊ में बैंक लॉकर काटकर करोड़ों की चोरी करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। चिन्हट स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार काटकर शनिवार रात भीतर घुसे चोरों ने 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों रुपए के जेवर पार कर दिए थे। लखनऊ में बैंक लॉकर काटकर करोड़ों की चोरी करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। चिन्हट स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार काटकर शनिवार रात भीतर घुसे चोरों ने 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों रुपए के जेवर पार कर दिए थे। लखनऊ के चिन्हट के मटियारी स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर काटकर करोड़ों रुपए के गहने और कीमती सामान चोरी करने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि बिहार का गिरोह 17 दिसंबर को ही लखनऊ आ गया था। लगातार 4 दिनों तक गिरोह ने बैंक और आसपास के इलाकों की रेकी की। इस दौरान गिरोह ने बैंक में आसानी से दाखिल होने के रास्ते की तलाश की। आसपास कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इसका भी पता लगाया। 4 दिन एक एक चीज की बारीकी से रेकी करने के बाद गिरोह ने तय किया कि शनिवार की रात को वारदात अंजाम दी जाएगी। शनिवार रात 12 बजे के आसपास गिरोह 2 बाइकों से बैंक के पास पहुंचा। बैंक से कुछ दूरी पर बाइकों को खड़ी कर खाली प्लॉट के रास्ते बैंक की दीवार कूदकर अंदर दाखिल हो गए। क्योंकि उनको पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहां-कहां हैं, इसलिए पहचान छिपाने के लिए किसी ने मुंह पर नकाब लगा रखा था तो किसी ने हेलमेट पहना हुआ था। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर तोड़कर जब चोरी हुई, आपको बता दें कि लखनऊ के चिन्हट स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार पर काटकर शनिवार रात भीतर घुसे चोरों ने 42 लॉकर को तोड़ दिया और कई सारे जेवर। 3.5 घंटे तक चोर वारदात को अंजाम देते रहे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। रविवार दोपहर बैंक के बगल में स्थित फर्नीचर दुकान बैंक की दीवार से सटे अपने प्लॉट पर पहुंचे तो घटना का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले। फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम ने भी छानबीन की। चोरों की तलाश के लिए पुलिस क्राइम ब्रांच की 6 टीमें गठित की गई हैं। वारदात मटियारी पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूरी पर हुई। कंचनपुर मटियारी में जफर अली की फर्नीचर की दुकान है। दुकान के पीछे खाली प्लॉट है। दुकान से सटा इंडियन ओवरसीज बैंक है। रविवार दोपहर जफर अली का बेटा दुकान के पीछे प्लॉट पर पहुंचा तो बैंक की दीवार में 2.5 फीट चौड़ी सेंध लगी दिखी। जफर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। चिन्हट पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि चोरों ने बैंक के अंदर तक सेंध लगाई थी। खबर मिलते ही बैंक मैनेजर संदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी भी बैंक में पहुंच गए। बैंक का ताला खोलकर देखा गया तो स्ट्रांग रूम की दीवार घटी थी और वहां बने 90 में से 42 लॉकर टूटे थे। फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को पड़ताल के लिए बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल से 200 मीटर तक की ही जा सका। इसके बाद टीम ट्रेस नहीं कर सकी। सीसीटीवी कैमरे में दिखे नकाबपोश 4 चोर। बैंक के तिजोरी सुरक्षित। एसपी विभूति खंड राधा रमण सिंह ने बताया कि बैंक के अंदर 4 चोर रात 12:30 बजे अंदर घुसे थे और सुबह 4 बजे सामान बटोरकर भाग गए। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह का कहना है कि चोरों ने सिर्फ बैंक में रखे लॉकरों को ही तोड़ा था। अंदर रखी तिजोरी पूरी तरह सुरक्षित मिली। बैंक मैनेजर ने बताया कि तिजोरी में रखे 12 लाख रुपए सुरक्षित मिले हैं। लॉकर तोड़कर चोरी के मामले में बैंक अफसरों ने सफाई दी है कि बैंक की तरफ से सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। आरबीआई के नियमों के मुताबिक पूरी व्यवस्था थी। लॉकर भी डबल लॉक रहता है। इसकी एक चाबी बैंक के पास है और दूसरी ग्राहक के पास होती है। ऑडिट विभाग समय समय पर इमारत की सुरक्षा की पड़ताल करता है। ऑडिट में बैंक के भवन को सुरक्षित बताया गया था। सोमवार को इंडियन ओवरसीज बैंक के जोनल हेड विकास वर्मा भी मौके पर पहुंचे और टूटे हुए लॉकरों को देखा। जिला अग्रणी प्रबंधक लखनऊ मनीष पाठक का कहना है कि
इंडियन ओवरसीज बैंक प्रबंधन से पता चला कि बैंक की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी। सभी बैंक आरबीआई के नियमों के तहत संचालित होते हैं। किसी भी बैंक में रात में गार्डों की तैनाती नहीं होती। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस और गश्ती दल की होती है।